तेरे सामने खुशियाँ मनावांगी मैं, आज तेरे सामने नचांगी ते गावांगी मैं। दिन है खुशियाँ हर दिन त्योहार, संतों के आंगन में है ये बहार, स्वर्ग नजारा है। देखो आज का समा बड़ा प्यारा प्यारा है, देखो आज का समा। हर दिन है खुशियाँ हर दिन त्योहार, संतों के आंगन में है ये बहार, स्वर्ग नजारा है। देखो आज का समा बड़ा प्यारा प्यारा है, देखो आज का समा। जन्म हो या शादी या करते हो कोई मुहूर्त, अपने सद्गुरु से मांगते हैं हमेशा ये रहमत। जन्म हो या शादी या करते हो कोई मुहूर्त, अपने सद्गुरु से मांगते हैं हमेशा ये रहमत। क्या कहना संतों का करता इशारा है, देखो आज का समा बड़ा प्यारा प्यारा है, देखो आज का समा। आज दिन फूलती रंग मुस्कुराइए, पत्ते हर डाली पे बहार नहीं आइए, पत्ते हर डाली पे बहार नहीं आइए। वो आज माली ने तेरा पाया, आज दिन खुशियाँ का सैयो खुशियाँ निवाला आया, आज दिन खुशियाँ का। संत पे आए आज तुम गाँवे, संत पे आए आज तुम गाँवे, आगे आगे नाचता ते आई उठ जाऊंगे, आगे आगे नाचता ते आई उठ जाऊंगे। पुराल सैया ने मंगल गाया, आज दिन खुशियाँ का सैयो खुशियाँ निवाला आया, आज दिन खुशियाँ का सैयो खुशियाँ निवाला आया, आज दिन खुशियाँ का। मालो माल करी जाता सत दारो मारिए, मालो माल करी जाता सच दारो मारिए। प्रेम नाल टाण आया पारे उपकारिए, प्रेम नाल टाण आया पारे उपकारिए। पुराल सैया ने मंगल गाया, आज दिन खुशियाँ का सैयो खुशियाँ निवाला आया, आज दिन खुशियाँ का सैयो खुशियाँ निवाला आया, आज दिन खुशियाँ का, आज दिन खुशियाँ का। प्यार से बोलना जी। तुम्ही
आप सारे रिश्तेदार मित्र दोस्त चल के आए हो और मेरे इस बच्ची की शादी में सत्संगत आप जी के चरणों में अरदास है इस बच्ची ने सारे सुख हर तरीके का सुख सत्संग साढ़े घर सतगुरु रूप में महापुरुष आया और इन्हों की कृपा द्वारा ही सत्संग अभी सारे एक जगह इकट्ठे हुए हैं। आप सारे परमात्मा हाजिर है सब दे चाहे वह जानता है चाहे वह नहीं जानता परमात्मा हाजिर है आत्मा के रूप में। इस आत्मा का कल्याण करने वास्ते सत्संग ये महापुरुष आए तो आप जी को दसेंगे कि किस तरीके आत्मा का कल्याण होता। गुरु तेग बहादुर जी अपनी बाणी च लिखते हैं गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म भारत कीन को नानक हर भज मना जय बुद्ध जप को मीन। सत्संग असीं पढ़ तो लेने पर उस गल नूं समझना है। सत्संग जी कृपा करना थोड़ी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दो आप जी को एक सुन पाएगी। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म करके कहते तुसीं प्रभु के गुण नहीं गाए सारा जन्म ही बेकार कर लिया। कौ नानक हर पज मना गुरु नानक देव जी कहते हैं हे मेरे मन प्रभु को इस तरीके ना जान जय विद जल को मीन। कहते प्रभु को इस तरीके ना जान जिदा जल में मछली होती है वो चारों पासे जल होंदा है। हे मेरे मन तू भी जानदा प्रभु तेरे आए द्वार है तत्ती कौन अल्लाह गई पार ब्रह्म शरणाई चौके तो हमारे राम का दुख लगे न पाए सतगुर पूरा पेटिया जिंदवान ये पूरा सतगुर सत्संग साढ़े आले दुआले नाम का खिच दिंदा ते फिर सत्संग सारे सुख प्राप्त होंगे। दास आप जी का बहुत बहुत धन्यवादी है और मेरे साढ़े दविंदर जी दी बच्ची और गुरमीत की बच्ची की शादी है। सत्संग इन्होंने बहुत 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 बधाइयाँ और सत्संग ये राजी खुशी दिन सारे आप जी भी सारे राजी खुशी दिन एक झोलियाँ भर के जानिया। सत्संग परमात्मा को जानना है परमात्मा को हाजिर नाजिर तकना है। मेरे को खड़ा है तो नानक गुर पेंडाई सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा। कहते गुरु तो बगैर सोची नहीं पैंती साजन प्रभु परमात्मा के थोड़े बिल्कुल नाल खड़ा है। ये मेरा है सत्संग बहुत बड़ा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इतने चानन होंगे गुरु को होता। कहते जे 100 चंद चढ़ जाए 1000 सूरज का प्रकाश भी हो जाए पर गुरु ना मिले तो नेरा ही नेरा। वो नेरा कहता है कि साढ़े को खड़ा है सानू दिसदा नहीं जितने दिसन लग पिया उतना तुसीं भी इन्ना मगर दिसना। भैन जी ने रौनक लाई है तो सत्संग ये तो बहुत रौनक लाते हैं सत्संग
ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ क्षमा मंगता है, कोई गलत शब्द बोल गया तो माफ़ करना। तो आप सारे जिन्हें भी आए आप नहीं भी आए उन्होंने भी हाजिर करके और सारे को संदेश दे रहे हैं महापुरुष इन्होंने बस पूर्ण ध्यान देखना है जी। सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा उसनू आंदी तोड़ नहीं, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे, सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे। सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे। पर उन्हां नूं मिलदे ने पर उन्हां नूं मिलदे ने होण विश्वास जिन्हां दे पक्के। सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे। सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे। ए सृष्टि दा सिरजनहारा सब दा मालक ए, सब दा मालक ए। पव जल दी बेड़ी दा संतो एयो चालक ए, एयो चालक ए। एदे दर ते मर मिट जा, एदे दर ते मर मिट जा। किन्नी देर खाएगा तके। सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे। सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे। एदे वर्गा दाता कोई जग ते होर नहीं, जग ते होर नहीं। एदे लड़ लगियां नूं रहिंदी कोई थोड़ नहीं, कोई थोड़ नहीं। एदा हर पल ध्यान करो, एदा हर पल ध्यान करो। देखियो मिलदे किन्ने गफे। सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे। सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे। पर उन्हां नूं मिलदे ने होण विश्वास जिन्हां दे पक्के। सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे। सतगुरु दे चरनां च सुख दुनिया दे सारे रखे। सुख दुनिया दे सारे रखे। सुख दुनिया दे सारे रखे। सतगुरु जी प्यार से कहिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका हार। कण कण में है बस रहा तेरा
तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। लो मुर्शद ये सिखांदा है। परम सत्कार प्यारी साथ संगत जी, प्यार न बोलिए सत्संगत सत्संग का जो समा निश्चित वैसी 11 बजे कभी करते पर सत्संगत प्रतिकारण करके परिवार करके इस समय में पूजा बुलाना पड़ा है। तो ये संगत दास के समक्ष बैठी है, सारे ही दास को माफ करते हो, क्योंकि सतगुरु का हुक्म है जो 11 बजे का कह देता था, एक ही है, 1 मिनट में पहुंची है, ये सतगुरु का हुक्म है। लेकिन कुछ कारण करके परिवार करके सत्संगत गल मननी फिरती है, इसलिए दास को भी आप सारे साथ संगत ने बख्श देना, माफ कर देना कि जो समा थोड़े ऊपर हो रहा है। आप एक मालिक कहते हो कि सतगुरु की सत्संगत उस सब करनी है। सतगुरु की सत्संगत जो जीवन के इंपॉर्टेंस होंगी है, ये बारे अपने सारे ने एक दूसरे को पहले भी सुना है, थोड़े समय जो समझ रहा है अब गल रखता है। सत्संगत भैन जी ने बहुत ही सुंदर शब्द बोले ने, प्यार के शब्द बोले ने, खुशियां के शब्द बोले ने। कई बार आम इंसान देखने वाला महसूस करता है कि ये शायद एक इंसान को कह रहे हैं प्रेम की गल, पर सत्संगत इतने जितने भी शब्द बोले गए, जितनी भी गल की गई है, ये शरीर की गल नहीं है। इतने सिर्फ आत्म से परमात्मा की गल हुई है। जिन्नी भी इस स्टेज तो खड़ के किसी ने भी प्यार का शब्द बोलिया है, चाहे दास वाले इशारा करके बोलिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दास के शरीर को कह रहे हैं, यही गल नहीं है। ये तो सिर्फ एक आत्मा अपने परिपूर्ण परमात्मा इस निरंकार को कह रही है। ये निरंकार की स्तुति कर रही है, निरंकार को कह रही है मैं चार चफेरे तेन देख रही हाँ, मैं सब पासे तेन देख रही हाँ, तू मेरे नाल है तो मैनू डर का। ये सारा निरंकार को कहा जा रहा है, क्योंकि सत्संगत भगती को समझना बहुत मुश्किल काम है, इन्ना सौखा काम नहीं है भगत को समझ लेना। अज इंसान भगती का कर रहा है, अनेक प्रकार के भगतियाँ हो रही हैं, कुछ साढ़े शरीर करके भगतियाँ हो रही हैं, कुछ माया करके भगतियाँ हो रही हैं, कुछ सत्संगत बीमारियां करके भगतियाँ हो रही हैं। पर असल में जो भक्ति है, कुछ जिज्ञासा भी वो करके भक्ति है, पर असल जो भक्ति है वो बहुत घट है। वो घट क्यों है? क्योंकि सत्संगत अज इंसान पढ़ने के जरूर जोर ला रहा है, लेकिन समझने से नहीं जोर ला रहा है। अगर पढ़े हुए उसे समझ लीजिए तो फिर सारे जीवन में बहुत ही प्यार आ सकता है, बहुत ही सत्संग जितना इस शब्द गल की गई है बाबा जी ने, इस शब्द की पहली लाइन जिधर कही है, ऐसा सत्संगत गुण साडे विच आ सकते हैं, पर कदों होणगे जदों सत्संगत साडा ध्यान जाएगा। और सत्संग कंध दे लिखा हुआ है, 10 बार पढ़ी जा रहा है, इनका सतगुर प्रसाद सत्संगत लिखा हुआ पढ़ लिया कि सतगुरु तो प्रसाद मिल गया। सोच के देखो जीवन कि सतगुरु को प्रसाद मिल गया कि जो इनकार लेके आया है, तो पता लग गया कि है, इसका मतलब नहीं है, ये पता लग गया। जिसका पता लग गया मोर को पता नहीं, जो नहीं पता लग गया ना
फिर कोई फायदा नहीं होगा पता। फिर पता करना चाहिए है, क्योंकि सारे गुरु जितने भी हुए जिन्हें पास सारे ने गल कही है कि भाई ना पता कर ला ताकि तेन कुछ फायदा होगा। लिखा है उनका सतगुर प्रसाद, कहते कोई एक निरंकार प्रभु परमात्मा जो सृष्टि का मालिक है, जो प्यार का सोमा है, जो जितने भैन भरा जितने पर बैठे हाँ सारे का मालिक है। सतगुरु के प्रसाद के नाल ही जाने जा सकता है, प्राप्त होता है। सतगुरु प्रसाद ना होगा ढंग नहीं है। उनका सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी प्रधान गुरु प्रसाद कर आप सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। सत्संग तो मोहरा ला देती हैं पैगंबरां ने सतगुरुओं ने पूर्ण सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज ने मोहर ला दी। कहते सदैव कल सत रहेगा ये निरंकार ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਤ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਆਪਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭੁਲੇਖੇ ਗੁਰੂ ਰਝਾਣਾ भक्ति है। भाई भक्ति तां होगी जे साडे अंदरों वहम चले जाएंगे। जे वहम ना गए फिर काहदे भगतां से काहदा सी गुरु। गुरु भी वो होवेगा पूर्ण जिहड़ा वहमां चों कड्ढेगा, वहमां चों वो कड्ढेगा जिहड़ा आप वहमां च नहीं होवेगा। जिहड़ा आप साक्षात निरंकार प्रभु परमात्मा दे नाल मिलिया होवेगा वो सतगुरु हुंदा। एक होर गल दास साहब करना बेनती करदा, सतगुरु वर्ल्ड दे विच सिर्फ इक्को इक हुंदा है। कदे भुलेखा ना खा जाओ कि सतगुरु दो होणगे, क्योंकि गुरबाणी गवाह है इस गल दी। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਡ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਬੱਟੀ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। इसलिए जरूरी है सारे गुरु पीर पैगंबर सतगुरु सानू बार बार एक गल समझा रहे हैं, असीं इस गल नूं समझ लईए। भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जे संत होई अनुकूला। है मेरे मित्र दोस्त, भगति बहुत ही अनंत प्रकार के सुखों की खान है। भगति तात अनुपम सुख मूला, सुखों की जड़ है भगति, पर मिलो कदों भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जे संत होई अनुकूला। कहते मिलो कदों जो मौके का सतगुरु तेन मिल जाएगा जीवन के। जे मौके का सतगुरु ना मिलिया फिर भगति तेन प्राप्त नहीं होगी। ये शब्द जो लिखे हुए लिखे रह जाएंगे, तेरे जीवन के नहीं बसर करेंगे। इसलिए जरूरी है, क्योंकि असं गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी में लिखा शब्द मन मंदिर तन वेश कलंदर घट की तीरथ नाभा। एक शब्द मेरे प्राण वस्त है वाहुड़ जनना। मन मंदिर, ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਦਰ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। क्यों? पहला तो बिल्डिंग तो एक बनाई था, बिल्डिंग राज मिस्त्री ने है। बिल्डिंग बनाने तो बाद विधि पूर्वक उसके फोटो इस्टैबलिश कर दी, फिर वो मंदिर बन गया। हूँ एक सतगुरु कह रहा है मन मंदिर तन वेश कलंदर। कहते मन है ना जो मंदिर है, पर मन मंदिर बनूगा कदों? कि फोटो इस्टैबलिश हुई है? ऐसा सोचने का एज ए पूर्ण पैगंबर होता ना दुनिया के तो साध संगत कोई लारे नहीं लाता। पूर्ण पैगंबर ही नहीं कहता करी जा तेरा काम बन जाएगा, करी जा नहीं। पूर्ण पैगंबर तो सीधी गल कहता सतगुर की सेवा काखड़ी सिर दीजे आप गवाए। शब्द मिले ता हर मिले सेवा पवे सब थाए। पासा समझा रहे हैं, कहते सतगुरु की सेवा मित्रा बहुत औखी है। गाखड़ी का नींद ना बहुत कठिन, बहुत औखी। सतगुरु की सेवा करनी सौखी नहीं है, सतगुरु को मिलना सौखा नहीं है।
ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਭਇਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਤੇ ਕਾਰਜ ਤੂਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਮੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਦਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੋਨ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਰਨ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦਾਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਦਿਮਾਗ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਵਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟਵਾਦ ਹੋਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਰਖਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਕਦੋਂ ਗਵਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਯਾਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਨਿਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਨਿਭਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਜੇ ਕਿ ਨਿਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਦਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਦਵਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂਹਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, 4 ਅੱਖਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੌਤ ਪਾਦੇ ਪਾਤਰਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵੇਗਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਆਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਜਿਨ ਜਾਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਦਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹੀ ਆ। ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਜਿਨ ਜਾਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਜਿਨ ਜਾਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਦਾ ਨਾਉ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਆਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਸ਼ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਵੇ ਨਾਮ ਕਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਰੂਪ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਕੀ ਜੁੜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੈ ਨਾ ਸਕੰਦਾ ਸੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਪੂਰਾ, ਮਾਇਆ ਮਤ ਮਤਾ ਹੋਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਭਰਮ ਕਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝੇ ਹਰੀ ਸਾਧਨ ਸਭ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਉਧਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਰਵਾ ਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚੋ ਭਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਨਿਭ ਚੱਲੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਨਿਭ ਚੱਲੋ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਬੋਲਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਮੌਜ ਆ।
ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਾਉਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੰਦਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਥੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਤੇਲ ਨੇ ਚੱਲੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਨਿਮ ਕੇ ਕਰ, ਨਿਵਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਬਰ ਗੁਣ ਜੀਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤਰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਆਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਨਿਮ ਕੱਢੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਵੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਦਮ ਸੋਚੋ ਭਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਵੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦਮ ਮੰਨਣਾ ਭਾਣਾ ਰੱਖਦਾ, ਬਈ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਹਾਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਵੇਲ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੱਦਿਆ ਚਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਣਾ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਸ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਤੈਨੂੰ ਹਰਦੇ ਰੱਖੇ। ਸਤਿ ਅਖੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਦਿੱਠ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਿਆ ਆਖੀ। ਸਤਿ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਝ ਕਰਕੇ। ਅਦਿੱਠ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਦਿੱਠ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗੋਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦਿੱਠ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਜਿਹਦੇ ਲਖਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਜੋ ਸਤ ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਦਿੱਠ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਆਖੀ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੌਣ ਸੱਚ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੱਚ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
पर असं बहन के भुलेखे च कभी गुरबाणी पढ़नी ही नहीं, सिर्फ मत्था टेकन तक रखना ध्यान, फिर कहना मीडिया देखा जाता, पर यह गल नहीं है। परमात्मा को देखा जा सकता, जाना जा सकता, रियलाइज किया जा सकता, पर जरूरत है पूर्ण सतगुरु की, जिहड़ा आप जानता होवे वो नहीं जान सकता। तो बाबा जी वो गल समझा रहे हैं, भाई भाने में रहना, मन को हमेशा इतना जोड़ के रखना ताकि मन तेरा मंदिर बनया रहे। जिहड़ा तेरा तन है, तन की है, तन शरीर नहीं, साथ कई बार मन को देखो तन तन यह शरीर तो सतूल आ, इनू चलाने वाली शक्तियां ने किहड़ियां ने, साडियां पंज ज्ञान इंद्रियां, अखियां ने, देख के देखो जो अखियां चली जाता सारा सारा उधर चले जाता, सारी सोच उधर चली जाती है। कन ने, कन्नां दे नाल सत्संग सुनते हैं, सानू मिठियां बातें जो भी रस वाली आवाज़ सुनते साਡਾ उधर ध्यान चले जाता है। इदां ही साथ संगत च नक है, नक सानू खुशबू देता है, खुशबू वाल ध्यान हिट हो जाता है। इस तरह साथ संगत रसना है, रसना मिट्टी है, कितनी मिट्टी आवाज़ है, कहते मेरी आवाज़ ने बोलिया मैं बहुत मिट्टी आवाज़ है, उस साथ उधर इस तरह आखिर दे विच चर्म है, चमड़ी है साडी, यह साथ संगत आकर्षण का कारण बनती है। यह ज्ञान इंद्रिय है साडी पंजवीं, तो यह साथ संगत ज्ञान इंद्रिय की पंजवीं है स्पर्श। स्पर्श का संगत जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो हमेशा यदा ही स्पर्श करता रहता है, निरंकार का चौगत हमारे राम कर दुख लगे ना भारी, वो फिर गल करता। इसी तरह दास का कहने तो भाव जिहड़ियां पंज इंद्रियां ने ना वो साडियां साडे अंदर वाल मुड़दियां ने, फिर जो साढ़े अंदर ज्ञान है क्या निरंकार है, इन निरंकार मेरे अखा वाल देख रही हैं, जो अखा निरंकार देख रही हैं, हर वे मेरे अखा में निरंकार वस रहा है, तो फिर सत्संग मेरे कान की आवाज़ सुन रहे हैं, मेरा जो नक है जी खुशबू ले रहा है, तो सत्संगत रसना मिठी आवाज़ आ रही है, तो मेरा शरीर इसका स्पर्श कर रहा है। फिर सत्संग भगवान कृष्ण के महाराज का श्लोक कहा जाता है, योगिन एवं सदात्मा जोगी विगत तक ब्रह्म संस्पर्शन तंतम शुकम अश्नुते, कहते ऐसा तेरा जीवन बन जाएगा, सब तो दुनिया का सब तो बड़ा सुख जो होगा वो तेन प्राप्त हो जाएगा जब तुझे ब्रह्म को हमेशा स्पर्श करता रहेगा। स्पर्श वही करेगा जो जानता है क्या निरंकार है। तो सतगुरु यह जानकारी कराता है जी, हरदम हर एक विछड़ी रूह नूं रब दे नाल मिलांदा है। यह सतगुरु की पहचान होती है कि हरदम जो भी सतगुरु के नाल कोई भी विछड़ी रूह मिलती है तो सतगुरु इस निरंकार के नाम मिला देता है। बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वसीठ, शासन वकील बनता है हरी दरगाह का। बिछड़े आत्मा साडी बिछड़ी हुई है, कई जन्म पै कीट संगा, कई जन्म का नील करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होए हो, कई जन्म हैबर बिछ गए हो, मेरे एक देश मिलन की वरिया चिरंकाल ए देश जलिया, बड़ी औखी तुम दे बड़िया मिलन की बारिया मिलना है। तो सत्संगत पूर्ण सतगुरु मिलाता है आत्मा इस परमात्मा के नाल। फिर बंदा कहता है तू ही निरंकार, सामने देखता ना, फिर कहता तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श दो। यह पूर्ण सतगुरु की निशानी होती है। जो भी अपने गुरु को जाने हो अरदास कर दो, मैनू मेरे पैगंबर, मैनू मेरे सतगुरु मेरे निरंकार के नाम मिला दे, जिहड़ी पूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर की शक्ति है, ये नाम मिला दो। तो जो मिला दिता है तो मान जाओ, नहीं मिलाया तो खोज करो, तो ऐसा दौड़ लो जो हर को देवे जोर। इस तरह के सत्संग बाबा जी कह रहे जी पहुंच गए हाँ निज घर अंदर आवण जान मुका बैठे। सत्संग फिर वो जी बात बाबा जो सतगुरु के श्री चरणों से बैठ के इस निरंकार नाल अपना नाता जोड़ लेते हैं, वो अपने निज घर बैठ करते हैं। तो उन्हें पता लग जाता है कि शरीर के बिल्कुल से मरना ना, शरीर ने मरना, तो ये मालक आत्मा है, यह आत्मा मरती नहीं। क्यों नहीं मरती? क्योंकि तो परमात्मा के अंश है, परमात्मा तो मरते ही, परमात्मा सजीव कर सकते हैं। फिर आत्मा के अंश है वो कितना मर गई, आत्मा भी नहीं मरती, आत्मा भी बिल्कुल हमेशा सजीव कर सकते रहती है। पर फर्क इतना ही है जो शरीर मरता है, जिन्हें माया ध्यान दिता है दो रास्ते इंसान लिए, एक माया एक परमात्मा। जो अपने आप को परमात्मा ने जोड़ जाता वो साथ परमात्मा भी हो जाता, जो माया ने जोड़ जाता वो माया भी हो जाता। तो जो ये शरीर छड्डना अगर माया ने जुड़िया होया फिर साथ मायावादी ही जन्म लवेगा। फिर जन्म साथ ने तो जाऊंगा मरे मरे फिर करते बहुत प्यार प्यार देश लम्हे कारण करीम ना कर तो जाता तेरे पीड़े जो कहानी फिर काम बुझूगा बेजा जाने ही सारी उम्र तेन दिखती सी भाई परमात्मा ने जान ला तो दसिया भी तू मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान मन हरदी तेरे नाल है गुरमति रंग मान तेन दसिया गया कि तेरे नाल है गुरु ने मत द्वारा रंग माना नहीं मानिया नहीं जानिया ये तेरी मर्जी है। तो हम गुरु की कर सकता
तो कहने का भाव यह है कि इसलिए सानू साडे गुरुआं ने सिक्ख्या दी है, पर की असीं उस सिक्ख्या नूं ग्रहण कर रहे हैं, अपने जीवन में अपना रहे हैं। मुबारकबाद के पात्र नहीं तो सतसंग संसार चल रहा है, यह जो आवन जन के घरें चली जाएगा। अगे बाबा जी गल फिर समझा रहे हैं अपनी लाइन में कहे अवतार गुरु बचन को मन के रब दे दर्शन पा बैठे। सत्संगत फिर बाबा जी कहते गुरु के बचन नूं जिन्होंने मनिया वो फिर रब के दर्शन पा लेते हैं और रब के विच समा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पता लग जाता है कि यह परमात्मा साडा मालिक है, यह रब है। इसलिए सत्संगत बहुत ही ਆਪਾਂ अपने इतने बैठे हाँ सारे ही बहुत ही भागां वाले हाँ, क्योंकि सानू अजिही व्यवस्था प्राप्त हुई है। सानू पूर्ण साध संगत मिली है, पूर्ण सतगुरु भी मिले है, पूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर निरंकार भी मिले है, सब कुछ सानू पूर्ण मिलिया हुआ है। इसलिए असीं इस पूर्ण दे विच बैठ के हुण अपने आप को सत्संगत सुखी करना है। जिस तरह सत्संगत सतगुरु माता श्री सतविंदर हरदेव महाराज ने विचार के दस्या कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने गल अज तो बहुत साल पहले समझाई सी कि कोई इंसान गली में तुरया जा रहा सी तो एक आवाज़ दे रहा सी। वो की आवाज़ दे रहा सी? वो कह रहा सी मिठे संगत रहे, सब अच्छे संगत रहे। भाव वो संगत रहे बेचने लई आवाज़ दे रहा लोगों को भी आ जाओ भाई मेरे को मिठे संगत रहे। लेकिन अगर असीं इस शब्द को समझी कुछ करिए, असीं अलग अलग करके देखिए, मिठे संगत, संगत का मतलब होता साथ तरे, कहते वो जीवात्मा ਜਿਹੜੀਆਂ मिठा बोलण वाले दे नाल जुड़ जाणगियां वो तर जाणगियां। अच्छे संगत रहे ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ तर ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ अच्छे मिठे ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੈਗੰਬਰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, बहुत ही वधिया जीवन है। दातार दे चरणों से वो अरदास करते हैं हर वेले कि सच्चे पातशाह ਜਿਹੜੇ तेरे तो पिछड़े हुए हैं उन्होंने भी अपने चरणों से ला ला जिदा सानू ला लिया ताकि इन्हों का जीवन भी सुखमय हो जाए। तो अज इस परिवार ने बहुत ही वधिया उपराला किया। भाई साहब कुलदीप सिंह जी जो कि बेटी के नाना जी हैं जिसका कल नूं विआह होने जा रहा है। तो साथ संगत इस तरह भाई साहब साडे सामने बैठे हैं जो बेटी के पिता जी हैं, माता जी हैं, सारा परिवार बैठा है। सो दातार दे चरणों से वो अरदास है कि सच्चे पातशाह इस परिवार ने मिलजुल के तेरे संतां भगतां नूं फिर धारे ते बुला के बहुत ही सत्कार दिता है, बहुत ही प्यार किया है। कृपा करना मेरे करना वास्ते करना सच्चे पातशाह अनंत प्रकार के सुख देने, इन्होंने खुशियां देनियां, कोई किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। इन्हों के परिवार के विच सारा कुछ दिओ ते नाल नाल अपना नामदान जरूर दे दिओ, क्योंकि आप ही इत्थे होवोगे उत्थे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसलिए अरदास है बच्ची ने भी सत्संगत परिवार के अपने परिवार के दास पकाने परिवार नहीं, क्योंकि बच्चे का अपना परिवार है। अपने परिवार के बच्चे ने कल जाना है, सारे अपने हैं, अपने सानू बनाने पैंदे हैं। जदों असीं आप मिल के अपने बनाते हैं तो सारे अपने बन जाते हैं। इसलिए असीं प्यार के नाल सारे अपने बना के जो रिश्ते नाते है सही ढंग नाल निभाने हैं। तो असीं खुशी खुशी इधर भी खुशी खुशी रखना है तो उधर सहुरे घर के भी खुशी खुशी रहना है तो खुशी खुशी रखना है। दातार दे चरणों से अरदास है कि सच्चे पातशाह एक कार्य तेरा आप है तो आप ही बच्चे खड़ो के कर सकना है। इसलिए रहम करना, बख्शिश करना, बच्चे को भी सारे सुख देने, खुशियाँ देनियाँ। बाकी जो सारा परिवार है सारे परिवार को मेरे भरे हाथ रखना। इन्होंने शरणों दास साहब जी को माफी चाहता है। फिर सतगुरु के श्री चरणों की हो अरदास है कि जिन्हें भी संत महात्मा भैन भरा इस समय इतने पहुंचे हैं सारे के घर के सारे सुख भर दो, सारी खुशियां भर दो, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, कोई गमी ना रहे, सारे खुशी खुशी अपने जीवन को बतीत कर पा दे। सारे सुख साढ़े सारे की झोली च फिर भी मलाई रखी संतां की बोली में सत्संग की प्यार न बोलिए। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा फुलनहार, मैं हाँ सदा फुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार।
विकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एक बार, मेरा डोले ना एक बार, बख्शो शरदा भगती प्यार, बख्शो शरदा भगती प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सब संगत जी प्यार से कहिए नमस्कार जी। जी प्रेम से कहना अनुसार ताकि बिना माता ने करने कुछ भी परिवार में बेटे नारा में के जान परिवार में का सारा निकल के बहुत गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं।
अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई। सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन मारी, सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन मारी, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नारी, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नारी, जाते ऊपर को नारी, जात ऊपर को नारी, गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई। निवर दूत दुष्ट बैराई, गुरपुरे का जपया जा, निवर दूत दुष्ट बैराई, गुरपुरे का जपया जा, कहाँ करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे